एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज फ्री क्लासेस। जी, ये फ्री क्लासेस आप लोग के लिए बिल्कुल भी फ्री है, क्योंकि हम इस 90 डेज में पूरा जो है कोर्स करेंगे, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, चाहे किसी का भी हो। हम जो है पाइथन जो है वो पूरा 90 डेज तक पढ़ेंगे। तो 90 डेज तक हम पाइथन तो जान रहे हैं कि क्या है उसका सिलेबस। आप लोग को पहले हम बता दें पाइथन में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये जो मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल्स है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल्स है। ये जो है बहुत ही अभी मतलब कि हाल ही फिलहाल में ये लॉन्च हुआ है कोपायलट। ये अदर्स की तरह ही है, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी या अदर्स कोई सा भी टूल्स हो, जैसे कि व्हाट्सएप का एआई। तो ये एक एआई ही है। तो यहाँ मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो वो मुझे बना बनाया, जैसे कि पीडीएफ बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, जब आपको अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जो है वो बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो है एक प्रॉम्प्ट हम लोग को मिल जाएगा कि एआई का यूज कैसे कर सकते हैं। कई लोग को ये इसके बारे में नहीं पता है। तो वो जो है इससे मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं पीडीएफ में मतलब पीपीटी बनाने जाऊँ, उसके बारे में लिखूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। अगर मैं वही चीज़ अगर आपको एज़ एआई का बताऊँगी, एआई पाइथन के बारे में बताऊँगी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आप लोग को भी, और मेरा भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है पीपीटी बनाने में। तो ये जो है मैं यूज़ करूँगी कोपायलट का, ये बहुत ही अच्छा है। जेमिनी भी अच्छा है, चैट जीपीटी भी अच्छा है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, टूल्स है, तो अच्छा है। मैं इस पे ज़्यादा यूज करती हूँ, इसलिए आप लोग को जहाँ मतलब यूज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले जो है पाइथन का सिलेबस जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए बना बनाया है। यहाँ इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले जो है पाइथन का सिलेबस जो है इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करना होगा हमें। पाइथन क्या है इसके बारे में जानना होगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। उसके बाद पाइथन के 1 मिनट। व्हाट इज पाइथन? इंस्टॉलिंग पाइथन मतलब कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है, जैसे कि पाइथन के आईडीईज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि पाइथन हो गया, या एनाकोंडा हो गया, या जुपिटर हो गया, या कोई सा भी, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको जो है वो किसी के, या पाइथन हो गया, तो पाइथन का एक तो एप्स आता है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। या पाइथन आता है, वो आईडीई बोलते हैं पाइथन का, वो उससे भी हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अंदर भी है। और तीसरा जो है, बहुत सारे एप्स है, वो मैं अभी बताऊंगी इसके बारे में, आईडीई इसके बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगी। और फिर राइटिंग एंड रनिंग फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। 1 मिनट। ओके, सो basic Python syntax, keyword and identifiers, command, variable, data type, data जो है ये सब हम आगे जानेंगे। आगे क्लासेस में हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, और पाइथन में ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे कि इफ, एल्स, ये सब
पाइथन का सिलेबस है। और आगे हम नीचे जाए, ये सब एक पाइथन का सिलेबस है। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। पाइथन ऑपरेटर के कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, लूप, for while, break, continue and pass statement, function defining and calling function, argument and parameter, return value। डेटा स्ट्रक्चर में जानेंगे कि लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, सेट्स क्या है, डिक्शनरीज क्या है। आगे हम जानेंगे मॉड्यूल एंड पैकेजेस। मॉड्यूल एंड पैकेजेस में इंपोर्टिंग मॉड्यूल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, क्रिएटिंग यूजिंग पैकेजेस, फाइल हैंडलिंग के बारे में जानेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, ऊप्स के बारे में जानेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस और एरर के बारे में जानेंगे, ट्राई, एक्सेप्ट, एडवांस, टू, लिस्ट, कंपैरेटर, डेकोरेटर और एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ये आगे हम जानेंगे। अब जाने कि डेटा एनालिटिक्स में हम जो है पाइथन का सिलेबस क्या है। ये तो आप नॉर्मली जान लिए कि ये पाइथन का एक सिलेबस है ओवरव्यू। लेकिन अगर हम डेटा एनालिस्ट का अगर हम पाइथन का सिलेबस जाने तो क्या है। तो वही है, पहले इंस्टॉल करना होगा एनाकोंडा जो है, वो एक आईडीई है। इसमें जो है हमें पढ़ना होगा नमपाई, न्यूमेरिकल डेटा, पांडास फॉर डेटा, लिस्ट टपल सेम है लेकिन थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन का डेटा एनालिटिक्स क्या है। जब मैं इसका कोर्स जब स्टार्ट करूंगी तो उसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगी कि इसमें ये है क्या पढ़ना है। तो हम डेटा एनालिटिक्स को ही लेके चलेंगे। हम जो है वो कवर करेंगे सबसे पहले जो भी है वो उसका डेटा सेट्स को, डेटा फ्रेम को, मैटप्लॉटलिब डेटा, इंपोर्टिंग डेटा, डेटा क्लीनिंग के बारे में। तो ये सारे जो है ये डेटा एनालिटिक्स के बारे, डेटा एनालिस्ट के सब ये सिलेबस में आता है। आगे आगे जो है वो मशीन लर्निंग, वो डेटा साइंस में आता है एडवांस। ये सारा जो है ये डेटा साइंस के अंतर्गत आता है। तो आगे हम जो है पहले इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलिंग जो है वो स्टेप जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद एनाकोंडा सर्च करना है। यहाँ पे आपको एनाकोंडा सर्च होने, यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आप चाहें तो ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्किप करना है तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन लूंगी तो हो सकता है कि दूसरा जो है वो फास्ट चले, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दे रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि स्पीड अब इसका बढ़ गया है। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर से अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। एनाकोंडा सर्च करके
एनाकोंडा सर्च करके यहाँ पे आप लोग को जाना है और फ्री डाउनलोड में जा करके फ्री डाउनलोड को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर चाहे तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं डालना है तो यहाँ पे स्किप रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपका जो सर्कल है डाउनलोड एनाकोंडा इंस्टॉलर, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो ये आप डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो। ये विंडो के लिए है 64 बिट 3 यहाँ पे देख सकते हैं एमएसी लाइनक्स, ये सभी के लिए है। तो यहाँ आगे हम जाने पाइथन आईडीई के बारे में। पाइथन आईजीई के बारे में मैं यहाँ इंग्लिश में नहीं टाइपिंग कर रही हूँ, हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को भी समझ में आ सके, इसलिए ये जो है देखिए सबसे पहले जो है वो पाइथन जो है आईडीईज का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स आर टूल दैट प्रोवाइड competitive facilities to programmer for software development. Here some of the popular Python IDEs. मैंने पाइथन के बारे में भी आपको बताया था कि एक पाइथन होता है, लेकिन इसमें जो है ये फ्री नहीं है, इसलिए इसके वजह से मैंने आपको नहीं बोली कि इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें जो है परचेस करना होता है। फ्री भी है लेकिन उसमें क्या है कि सर्टिफिकेट एक लेना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो हम उतना डीपली नहीं जाने का। वो जो है वो डेवलप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है जिनके लिए जिन ये जो यूज करते हैं वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए जो है हमें अभी ज़रूरत नहीं है पैचम का। तो मैंने आपको बताई कि हमें यूज करना है ये एनाकोंडा। एनाकोंडा इज द बेस्ट एप्लीकेशन। तो प्लेटफॉर्म जो है वो विंडोज के लिए है, हमें सीओस लाइनक्स के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। स्पाइडर होता है जुपिटर नोटबुक, इस पे ही हमें प्रोग्रामिंग करना है पाइथन का। ये जो है ये जुपिटर नोटबुक, ये इस पे बेस्ट है, मतलब कि ये करने का प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है जुपिटर नोटबुक। इजीली है सब जो है इसमें लाइव कोडिंग कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन, नैरेटिव टेक्स्ट, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल सिमुलेशन, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये जो है प्लेटफॉर्म जो है वेब बेस्ड है, तो ये हम वेब पे ही जुपिटर को नोटबुक कर सकते हैं, मतलब कि जो वेब पे ही इसको लाइव कोडिंग कर सकते हैं, मतलब कि नेट रहा तो ही हम कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक तरह का क्या है, आईडीई है। किसका है? आईडीई, पाइथन का आईडीई है। जैसे एनाकोंडा, एनाकोंडा के अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, जैसे कि जुपिटर हो गया या अदर्स कोई सा भी ओरेकल हो गया या स्पाइडर हो गया, तो ये सब एनाकोंडा के अंदर आता है। ये बहुत ही अच्छा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसके बाद पाइथन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि पाइथन एंड आर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस कम्स विद द जुपिटर स्पाइडर एंड अदर टूल्स आर प्री इंस्टॉल्ड। तो ये सब जो है एक आईडीई है। खैर, तो ये थोड़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाटो एस्टोनिया, तो उतना हमें नहीं है। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आईडी क्या है, आईडी का जो है सॉफ्टवेयर वो क्या क्या होता है, क्या क्या है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसके बारे में पता रहना चाहिए आईडी क्या है। खैर, अब हम जान लें कि पाइथन का जो है एप्लीकेशन क्या क्या है। पाइथन को हम डेली यूज में कैसे यूज कर सकते हैं, डेली जो लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं।
देखिए, पाइथन को डेली लाइफ में बहुत तरीकों से यूज किया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण है, जैसे कि ऑटोमेशन, ईमेल्स और मैसेज भेजना है। पाइथन स्क्रिप्ट को यूज करके ऑटोमेटिक ईमेल्स और मैसेज भेजे जा सकते हैं। फाइल अर्निंग, फाइल को रीनेम करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और डेटा प्रोसेस करना बहुत आसान होता है। डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन, जैसे कि एक्सपेंस ट्रैकिंग, आप अपने खर्चे ट्रैक करने के लिए भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो आपको बजट मैनेज करने में मदद करेगी। हेल्थ मॉनिटरिंग, फिटनेस और हेल्थ डेटा को एनालाइज और विजुअल करना, जैसे स्टेप्स काउंट, कैलोरी इनटेक, एटीसी, ये सब में हम जो है पाइथन को यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो कई लोग पूछेंगे कि अगर भाई पाइथन तो पढ़ रहे हो लेकिन पाइथन का यूज क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, अगर अगर हम अपने खुद के लाइफ में अगर हम यूज करना चाहें तो पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दी कि ऑटोमेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन जो हर कंपनी यूज कर रही है, चाहे वो बड़े बड़े कंपनी क्यों नहीं हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, उबर, ओला। उसका मैं आपको केस स्टडीज भी अभी एग्जाम्पल में बताऊंगी। केस स्टडीज जब हम इसका पाइथन का पूरा जो है कोर्स करेंगे, डे 2 डे 3 जब भी हमें मौका मिले, मैं इसका बारे में प्रोजेक्ट भी बताऊंगी। वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पाइथन लाइब्रेरी जैसे कि ब्यूटीफुल शॉप और स्क्रैपी को यूज करके वेब पेजेस से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे जॉब लिस्टिंग, प्रोडक्ट प्राइसेस, ईटीसी। टास्क शेड्यूलिंग, रिमाइंडर, जैसे कि रिमाइंडर स्क्रिप्ट लिखकर अपने डेली टास्क का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। बैकअप, रेगुलर फाइल बैकअप क्रिएट करना, शेड्यूल कर सकते हैं। कस्टम टूल्स, पर्सनल असिस्टेंट, एक छोटा चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको डेली टास्क में मदद करे। वेदर फोरकास्ट, जैसे कि एपीआई से डेटा फैच करके करंट वेदर कंडीशन और फोरकास्ट देख सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, जैसे कि गेम जिनको गेम में इंटरेस्ट है, गेमिंग में, तो वो गेम डेवलपमेंट पाई गेम लाइब्रेरी एक आता है। वो एक पाइथन का लाइब्रेरी है, तो उससे हम सिंपल गेम डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं, जो आपको कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करने में भी मदद करेगा। और होम ऑटोमेशन, स्मार्ट होम डिवाइसेस कंट्रोल, जैसे कि होम ऑटोमेशन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे लाइट्स, थर्मोस्टेट, ईटीसी। वॉइस असिस्टेंट, स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरीज यूज करके एक बेसिक वॉइस असिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन लर्निंग के, जैसे कि इंटरेक्टिव क्विज, जैसे कि मुझे एजुकेशन में एआई का जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। मैं बता रही हूँ कि जो एआई है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कोई सा भी पीपीटी में टाइम वेस्ट ना करें, आप एआई का यूज़ करें, बेनिफिट लें। जब एआई है तो हम क्यों नहीं यूज़ करें। तो स्टूडेंट के लिए इंटरेक्टिव क्विजेस क्रिएट कर सकते हैं, लर्निंग टूल्स, एजुकेशन के लिए ट्यूटोरियल और लर्निंग टूल्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा कोर्स 90 डेज बिल्कुल फ्री रहेगा। हमारा कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। और साथ में 90 डेज, आफ्टर 90 डेज कोर्सेज के बाद हम जो है वो एक सर्टिफिकेट भी आपको देंगे। लेकिन आपको जो है हमारा वीडियो शेयर करना होगा और भी दूसरे को ये बात पता चले कि यहाँ जो है 90 डेज बिल्कुल भी फ्री दिया जा रहा है। सो आप लोग भी अपना कमेंट में नाम और सिटी डाल के पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट रहे या कोई भी क्वेश्चन मन में रहे, तो आप लोग कमेंट में, मैं जो हमारा टीम जो है वो 22 से 5 आवर के बीच हम कमेंट को पढ़ के उसका जवाब जरूर देंगे। तो खैर, ये मैंने आपको बताई कि जो है ये हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूजेस है। आगे हम जानेंगे कि पाइथन का एप्लीकेशन क्या है। पाइथन का एप्लीकेशन क्या है।
पाइथन का एप्लीकेशन बहुत ही डाइवर्स और वाइड स्प्रेड है। यहाँ कुछ मेजर एरियाज हैं जहाँ पाइथन जो है यूज किया जा सकता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क यूज केसेस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जो है pandas, numpy, matplotlib, सेबोन, SCI पर, जैसे कि यूज कैसे डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, एस्ट्रेट कंप्यूटेशन। तो ये सब जो है एक एप्लीकेशन है डेटा पाइथन का। आगे और हम बढ़े, मशीन लर्निंग, AI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, नेटवर्किंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, या साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, गेम डेवलपमेंट, ये जो मैं आपको बताई कि और जो है हम इसको 2D या 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप जो है प्लॉटली के थ्रू हम 2D और 3D जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जाने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, व्हाट इज पाइथन। सॉरी, पाइथन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। पाइथन एक हाई लेवल जो है, पाइथन एक हाई लेवल इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए मशहूर मशहूर है। यह लैंग्वेज जनरल पर्पस है, मतलब इसका यूज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में होता है, जैसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, और जो हम अभी जान रहे हैं। अब पाइथन की हिस्ट्री क्या है ये जाने। पेंसिल को थोड़ा और पेंसिल को थोड़ा सा और हम इसको ये ठीक है। पाइथन का जो है 90s 80s के आखिर में गाइडो वैन रोशियम ने क्रिएट किया था और पहली बार 91 में जो है रिलीज किया गया। तो ये जो है इसका क्रिएशन जो है वो पाइथन की हिस्ट्री क्रिएशन में जो है ये आपको हम बता रहे हैं। सॉरी, पाइथन का नाम ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज। अब पाइथन का जो है नाम वो कैसे पड़ा, तो पाइथन का नाम ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम पर रखा गया था, जो गाइड को फेवरेट शोज में एक था, जो यूडो का फेवरेट शो में से एक था। तो जनवरी 1994 में रिलीज हुई यह वर्जन बेसिक फीचर जैसे एक्सेप्टेशन हैंडलिंग, फंक्शंस विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर सपोर्ट लेकर आई। फिर 2.0 2000 में आई। फिर पाइथन 3.0 जो है वो दिसंबर 2008 में रिलीज हुई। यह वर्जन बैकवर्ड इनकम्पेटेबल थी, मतलब पाइथन 2 के कोड डायरेक्टली कंपेटेबल नहीं थे। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और मॉडर्नाइजेशन लेकर आए। सपोर्ट और प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट जो है हम जो पाइथन को जो है वो डिनोट ऐसे करते हैं। सॉरी, डिनोट जो है ये फंक्शन है, हम इसी से ही इसका फंक्शन
कोड जो है वो तैयार करते हैं। अब इसके बारे में जो है डिटेल्स में जाने थोड़ा, इसका जो की फीचर है वो क्या क्या है। सॉरी, की फीचर्स के बारे में थोड़ा जाने इसके बारे में। सॉरी, तो की फीचर्स जो है वो इजी टू राइट एंड पाइथन का सिंटेक्स ह्यूमन रीडेबल है, जो इसे बिगिनर्स को लिए आइडियल बनाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एप्लीकेशन, इसके बारे में हमने जान लिया था। डायनेमिकली टैप्ड है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता है। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत वास्ट है और मल्टीपल मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, जैसे ओएस ऑपरेटर, वेब सर्विस एंड टूल्स, स्ट्रिंग ऑपरेशन etc। तो ये था ओवरव्यू पाइथन के बारे में। आगे हम इसके बारे में अगर हम प्रिंटिंग करने जाए, आगे जो है वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, वो बहुत टाइम लगता है इंस्टॉलिंग होने में। तो आगे मैं आपको इसका जो है, यहाँ देखिए ये जो है एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस है उसको एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर ऑल यूजर्स में ऑलरेडी वो रहेगा रिक्वायर्ड, तो नेक्स्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे। इसके बाद जो भी है क्रिएट शॉर्टकट, तो वो भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल होने में भी टाइम लगेगा, तो फिलहाल ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉलिंग का जो है ये ऐसे करके इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद जो है वहाँ पे सक्सेसफुल बताता है कि योर सॉफ्टवेयर इज सक्सेसफुल एंड ये देखिए इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट एंड वॉच। ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन जो है, अगर आप लोग को साइन इन करना है तो कीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है बहुत से जो है आगे मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस में, डे 2 में। तो तब तक के लिए जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि यहाँ फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच।